नमस्कार दर्शकों, हम सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको तैयारियां दिखाई थी। जैसे जैसे हम आश्रम की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा हमको यहाँ पर देखने को मिला आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। आध्यात्मिक प्रदर्शनी जिसको देखते ही लगता है कि वास्तविकता में यहाँ पर अध्यात्म को लेकर जो व्यक्तियों में जानने की इच्छा है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर क्या व्यवस्था की गई है, किन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है, उस सारी चीज़ों से हम हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 628वां कबीर प्रकट दिवस इस वर्ष 11 जून 2025 को मनाया जा रहा है, जो प्रत्येक वर्ष जेठ मास की पूर्णमासी को श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इसके अंदर प्रदर्शनी के अंदर परमेश्वर कबीर साहिब के शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट की लीला को कटआउट के माध्यम से बहुत ही मनमोहक और सुंदर तरीके से दिखाया गया है। वो चीज़ों से भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा यहाँ पर दिखाया गया है समाज सुधारक महापुरुष संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम तथा अयोध्या राम मंदिर निर्माण के दौरान आयोजित विशाल भंडारे की झलकियां। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज सुधार में जो अग्रिम सेवाएं की हैं, उन सेवाओं को यहाँ पर बताया गया। समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य रहे हैं, उनको भी यहाँ पर एक चित्रपट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो दर्शकों, हम जैसे जैसे प्रदर्शनी के अंदर बढ़ते चलते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे हमें कबीर साहिब की जो वाणियाँ हैं, कबीर दास जी की जो वाणियाँ हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बड़े बड़े बैनर यहाँ पर लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनरों पर संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगी हुई है और फोटो में वाणियाँ लिखी हैं, सदगुरु पुरुष कबीर है चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये कबीर साहिब की वाणियों को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रार्थ किया गया है। हम जैसे कि दर्शकों, हमने आपको पहले बताया था कि प्रदर्शनी के बाहर लिखा हुआ था कि कटआउट के माध्यम से कुछ झलकियाँ यहाँ पर दिखाई गई है। तो वो क्या झलकियाँ हैं, हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। जैसे कि दर्शकों, हम प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करते तो हमें यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर एक ऋषि जी बैठे हुए हैं, साथ में यहाँ पर एक बालक रूप में एक कमल के फूल पर एक बच्चा है। यहाँ पर लिखा हुआ है लहर ताला तालाब में के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्राकट्य होने का अद्भुत दृश्य को देखना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदर्शनी में, यहाँ पर एक और अष्टानंद जी की जो वो साधना कर रहे थे, जैसे कि हमने आपको पहले वाले जो कटआउट लगा था उसमें दिखाया था, उसमें अष्टानंद जी बैठे हुए थे, समाधिस्थ हुए थे। जब कबीर परमात्मा सतलोक से लहर ताला तालाब में प्रवेश हुए थे, उस समय उनको एक प्रकाश का अनुभव हुआ था। वो चीज यहाँ पर एक कटआउट के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर कबीर साहिब जी का तेजों में प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में बालक स्वरूप दिखाई पड़ना। तो दर्शकों, हम जैसे जैसे मतलब प्रदर्शनी के अंदर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर यहाँ की जो व्यवस्था है उसको जानने की इच्छाएं जागरूक हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, बैनरों पर बहुत ही अच्छी अच्छी मनमोहक बातें लिखी हुई हैं। जैसे हम बढ़ते हैं आगे की ओर, हमें यहाँ पर जो गुरु है संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली है, वो एक पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली यहाँ पर दर्शाई गई है। तो दर्शकों, जैसे जैसे हम प्रदर्शनी के अंदर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें यहाँ पर बहुत ही अद्भुत और एक अच्छा चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पर एक कटआउट लगा हुआ, कटआउट पे लिखा हुआ है कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहिब जी की तरफ से इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहती हूँ नीमा जी। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीजें हम आपको बताएंगे, अनुभव कराएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कटआउट लगे हुए हैं, जैसे कि उनकी जो कबीर साहिब जी उनको कमल के फूल पे मिले, उनको उस बच्चे को गोद में लेना, वो चीज भी यहाँ पर दर्शाई गई है। धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक संघर्ष रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक संघर्ष रहा है, उस संघर्षों को भी यहाँ पर एक पोस्टर के माध्यम से समझाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा, संतों का भार संत रामपाल जी महाराज पर घना बनने लग गया। उस संत रामपाल जी महाराज जी तो एक जेई के पद पर पदस्थ थे। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उनके त्याग पत्र को दर्शाया गया है। तो दर्शकों देखो आप, मतलब एक जन कल्याण की भावना
यहाँ से हमें मतलब एक सीख मिलती है कि एक संत जो सच्चे समाज सुधारक है, जिन्होंने सच्चे समाज का निर्माण करने के लिए स्वयं अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। दूसरा, जब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को मिलते हैं, जब उनका साक्षात्कार संत रामपाल जी महाराज जी को होता है, उस चीज को भी यहाँ पर एक पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। तो दर्शकों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बात चल रही थी कबीर साहब के प्रकट उत्सव की बातें चल रही थी। उसी को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने एक प्रदर्शनी में कटआउट के माध्यम से, देखो कितने सुंदर और मनमोहक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर उस दृश्य को दर्शाया गया है जब नीरू नीमा निसंतान थे और उनको जब बालक प्राप्ति हो जाती है तो लोग उनको मिलने के लिए आते हैं, बच्चों की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। क्योंकि जो कबीर परमात्मा जो एक बालक रूप में कमल के फूल पर नीमा जी को मिले तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत थे, बहुत ही अच्छे थे देखने में। तो उनकी शोभा को देखने के लिए जो गांव के लोग हैं, काशी शहर के लोग हैं, वो देखने को आते हैं। उस चीज को यहाँ पर दर्शाया गया है कटआउट के माध्यम से। दर्शकों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और भी हम जानेंगे। यहाँ पर सभी धर्मों को इन्वॉल्व किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बहुत ही अद्भुत है। वो किसी धर्म, ये एक धर्म की विशेषता को नहीं बताता है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जैसे वो अपने सत्संग प्रवचन में बताते हैं कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो दर्शकों, वही चीज हमें संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे प्रदर्शनी बनी हुई है, प्रदर्शनी पे यहाँ पर जो नानक जी है, नानक जी की वाणी को यहाँ पर सार बनाया गया है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी को मिले कबीर परमात्मा, वो चीज को भी यहाँ पर दर्शाया गया। दूसरा, अब बात आती है उनके नामकरण की। तो नामकरण की बात आती है तो जो काजी मुल्ला थे, जो नीरू नीमा थे, पहले वो हिंदू थे, फिर उनको वहाँ के काजी मुल्लाओं द्वारा जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। उस चीज को यहाँ पर चित्रार्थ किया गया और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत ही नहीं रही। आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज, जिनके सत्संगों को, जिनकी वाणियों को सार लेकर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं, उसको भी यहाँ पर एक अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। जैसा कि किन किन को परमात्मा मिले, जैसे हमने आपको पहले बताया नानक जी को परमात्मा मिले, उनका प्रमाण भी हमने आपको बताया। जो उनके गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी कबीर परमात्मा होने का प्रमाण है। उसी प्रकार गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा मिले थे, उसकी एक वाणी है यहाँ पे लिखी हुई है, अजब नगर में ले गए हमको सदगुरु आन और झिलके बिंब अगाध गति वो सुधे चादर तान। दूसरा यहाँ पर फिर नीचे लिखा हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बार, सदगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सृजनहार। कितनी मतलब मनमोहक वाणी है जो दिल को छूती है, आत्मा को छूती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम को चलाते हुए 28 साल हो चुके हैं और उसमें उन्होंने खासकर गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों का खुलासा किया है। साथ में उन्होंने कई रेफरेंस अपने वे शास्त्रों से भी दिए, उसका एक प्रमाण यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ तत्वदर्शी संत, यहाँ पर एक तत्वदर्शी संत की भूमिका को चित्रार्थ किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बता देता है, वह तत्वदर्शी संत है। यहाँ पर एक पोस्टर के माध्यम से तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। हम जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें यहाँ पर कटआउट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे एक कटआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला है एक चित्रपट के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पर हवा में एक बालक लटका हुआ है, साथ में एक जो उनकी माँ है नीचे बैठी हुई है, साथ में एक ऋषि जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये प्रकरण सारा मामला क्या है, हम यहाँ के जो सेवादार है उनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, जो चीज है यहाँ पर जो सारे चित्रपट के माध्यम से कटआउट लगा हुआ है, यहाँ पर एक बताया गया, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए क्या चीज है ये। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी की जय। ये कबीर प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है आज से लगभग 628 वर्ष पूर्व, संवत विक्रम संवत 1455 और ईस्वी सन 1398 में ब्रह्म मुहूर्त में काशी बनारस की पावन नगरी में लहर तारा तालाब में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब शिशु रूप में सशरीर प्रकट हुए थे। और उसके बाद 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं लिया, माँ का दूध पान किया नहीं, क्योंकि गर्भ से आए नहीं। वो पूर्ण परमात्मा जो होते हैं सशरीर आते हैं, ना उनका जन्म होता है ना मरण होता है।
अब उन्होंने यहाँ दूध पान नहीं किया, लगभग 25 दिन हो गए। माँ बहुत दुखी हुई, वो भगवान शिव जी से प्रार्थना करती थी। तो ब्राह्मण का वेश बना करके भोलेनाथ भगवान शंकर जी ब्राह्मण के वेश में जब आए तो नीमा जो कबीर परमेश्वर की माता जी मानी जाती हैं। अच्छा, जो यहाँ पर ये कटआउट ये माँ का लगा ये नीमा जी हैं, और आपका कहने का मतलब ये जो शंकर जी जो थे, जो ऋषि का रूप धारण करके, तो ये शंकर जी का, जी जी, शंकर जी का जो कटआउट यहाँ पर लगा हुआ है चित्रपट के माध्यम से। बराबर। साथ में जो बालक ऊपर हवा में है, जी जी, ये एक स्वयं कबीर परमात्मा जो बालक रूप में जी जी लीला कर रहे थे। हाँ भाई, भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में, साधु के वेश में आए, और माँ नीमा दुखी थी, मेरा बेटा दूध पान नहीं कर रहा है, 25 दिन हो गए हैं। तो उन्होंने साधु के चरणों में, वो ब्राह्मण साधु वेश में जो भगवान शिव जी थे, उनके चरणों में बालक को समर्पित करना चाहती थी। उसी समय वह पूर्ण परमेश्वर कबीर जी हवा में उड़ते हुए भगवान शिव जी के शीश के ऊपर तक आ गए। तो माँ आश्चर्य करने लगी, ये कोई सिद्ध महात्मा है जिनकी शक्ति से शायद बालक उड़ रहा है, क्योंकि पहचान नहीं पाई वो। तो माँ ने जब ये बात कही तो साधु के वेश में शिव जी ने कहा, माँ चिंता ना करो, तुम्हारा बालक ये ऐसे दूध नहीं पिएगा, एक कुंवारी गाय लेकर आइए, कुंवारी गाय के दूध से वह तृप्त होगा, वो गाय जब दूध देगी वो बालक दूध पान करेगा। सर, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है जी कि ये प्रमाण कहाँ पर है कि जो परमात्मा धरती पर आता है, अपनी लीला करता है, कि उसकी परवरिश की जो लीला है वो कुंवारी गाय से होती है? इसका प्रमाण कहाँ पर है सर? हमारे दर्शकों को बताएंगे थोड़ा सा। देखो, हमारे गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमेश्वर की लीला के सारे प्रमाण वेदों से, कुरान शरीफ से, कुरान मजीद से, बाइबिल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, वेदों से, और यहाँ की गीता है, पुराणों में सब जगह से खंगाल करके बात बताई है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है और वो शिशु रूप में आए हैं। इसका प्रमाण जो है ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है, अभीम इमम अधन्या उत्सीणंती धेनवा शिशुम सोम इंद्राय पातवे। मतलब वह परमात्मा जब धरती पे सशरीर प्रकट होता है तो कुंवारी गायों के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, जो उनके शिष्य हैं, उन्होंने प्रमाण सहित ये प्रूव करके दिखाया है कि जो परमात्मा धरती पर आता है, अपनी लीला करता है, वो उसकी जो परवरिश की लीला होती है वो गाय के कंवारी गाय के दूध से होती है। इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे भी हमें यहाँ पर एक कटआउट लगा हुआ दिखता है और यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थप्पी लगाने से दूध का निकलना। तो यहाँ पर दर्शकों, जैसा कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्होंने इधर दिखाया था कि जो कबीर जी थे उनकी जो परवरिश की लीला है कुंवारी गाय के दूध से होती है। और बाकी हम यहाँ पर जो एक कटआउट लगा हुआ है इसके बारे में हम जान लेते हैं इनसे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानने में आश्चर्य नहीं होगा कि भाई जो परमात्मा आता है उसकी जो परवरिश होती है वो कुंवारी गाय के दूध से भी होती है। तो सर, हमें थोड़ा सा ये भी यहाँ पर इसका भी वर्णन हमारे दर्शकों को करके बता दीजिए, ताकि उनको जानने में तकलीफ ना हो, मतलब वो अच्छे से समझ जाए उस चीज को। जी, गुरुजी की दया से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारा वर्णन विस्तार से बताया है। दास ने जैसा सुना गुरुजी की दया से कि जब नीमा को साधु के वेश में शिव जी ने कुंवारी गाय लाने को कहा, तब उस समय उनके जो पतिदेव थे, नीरू नाम से वो थे, उन्होंने जब कुंवारी गाय लेकर के आए और साधु के वेश में शिव जी ने उसके पीठ पर जो थपकी लगाई तो गाय के स्तन धीरे धीरे बड़े हुए और उनमें से दूध की दाना बहने लगी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर ये चित्र है, ये चित्र के माध्यम से जैसा आपने बताया कि जो कुंवारी गाय है, यहाँ पर शंकर जी ने उसके मतलब कमर पर थपकी लगाई और जो गाय के स्तन हैं वो लंबे होते चले गए। वो साथ में जो नीमा जी के पति हैं नीरू जी, कुंवारी गाय है उसके नीचे, थानों के नीचे एक मटकी को लगाए हुए, मतलब इस दूध का जो पान है जो कबीर परमात्मा उस दौरान आए थे उन्होंने किया। जी, ये इसका प्रमाण वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में स्पष्ट लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरियंतम व्रजंती शुंभंती वन्नी मरुतो गणेन कबीर गिरवी काव्यना कबीर सब सौमहा पवित्रम अत्येति रेभन। वो परमात्मा जब शिशु रूप में आता है और वो कबीर नाम से संबोधित किया जाता है, तो वेद में प्रमाण दिया है। हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी ने विस्तार से इसका वर्णन बताया है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के बारे में अभी तक जो बातें चल रही थी कि वो निराकार है, वो देखने में नहीं आता है, लेकिन रामपाल जी महाराज जी ने पूरा वर्णन प्रमाण के साथ बताया, परमात्मा कहाँ रहता है,
कैसी लीला करता है, किस रूप में आता है और वो लीला किसने की है, किस पर फिट होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो संत जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को आप सुने। साधना टीवी पर भी उनका आता है शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और 13 चैनलों पर अलग अलग, प्रातः 6 बजे ईश्वर टीवी पर, दोपहर में 2 बजे श्रद्धा टीवी पर, और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप कभी भी उनके चैनलों के माध्यम से आप पूर्ण ज्ञान परमात्मा का प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको सच्चा भगवान चाहिए, अगर आपको सच्चे भगवान की तलाश है, जो आप अभी तक हमने बस ये सुना कि परमात्मा निराकार है, हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी हैं, पर संत रामपाल जी महाराज जी के जब हम आश्रम में आए तो हमें यहाँ पर एक अनुभूति हुई, एक ज्ञान की अनुभूति हुई, और जब जो हमने सुन रखा था अन्य धर्म गुरुओं के माध्यम से कि भाई परमात्मा निराकार है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करने पर हमें पता चला कि वो परमात्मा साकार है, वो सात शरीर पृथ्वी पर आता है, अपनी लीला शिशु रूप में करता है, और शिशु रूप में बड़े होते हुए बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देता है। ये चीजें हमें जैसे हम प्रदर्शनी में प्रेस हुए यहाँ पर हमें पता चलती है। जैसे जब हम आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पर हमें एक कबीर जी की फोटो दिखाई देती है, साथ में एक कपड़े बुनने वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य, इसको लगाने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार मैम। सर साहब जी, जैसा कि मैम यहाँ पर मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कबीर जी की फोटो लगी हुई है, साथ में कपड़े बुनने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इसका क्या मतलब है मैम? ये मतलब कबीर परमात्मा जो 600 वर्ष पहले इन्होंने एक लीला की थी कि ये यहाँ पे एक से परमात्मा की, एक पहले आपको ये बताना चाहेगी दासी कि पूर्ण परमात्मा जो होता है वो 3 सतीति में रहता है, जो हमारे वेदों में इस चीज़ का प्रमाण मिलता है। एक तो परमात्मा की ये सतीति होती है, वो असंख्य ब्रह्मांड के रूप में सतलोक में हमेशा के लिए प्रजमान रहता है, और दूसरे रूप में वो किसी भी रूप में इस धरातल पे आता है, कभी भी किसी भी अपनी पुण्यात्मा को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान देता है, जिससे कि वो आगे प्रचार करते हैं परमात्मा के ज्ञान का। और तीसरी स्थिति ये है कि परमात्मा एक शिशु रूप में यहाँ पे आते हैं, कमल के पुष्प अवतरित होते हैं, फिर वहाँ से उनके जो मतलब निसंतान होते हैं वो उनको उठा के ले जाते हैं, और फिर उनका जो पालन पोषण वो कुंवारी गाय के दूध से होता है। ये भी एक उन्हीं की मतलब उस समय की लीला का ये वर्णन है कि ये मतलब एक गरीब की स्थिति में रह के करते, क्योंकि ताकि किसी को ये ना लगे कि मतलब सिर्फ परमात्मा की भक्ति बड़े मतलब उसमें रह के की जा सकती है। तो परमात्मा ये एक गरीब की लीला करके दिखाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कबीर परमात्मा एक कपड़े बुनने की लीला करती हुई आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे परमात्मा इसे भी कपड़ा नहीं बुन रहा है, ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड की स्वामी है, पूरे असंख्य ब्रह्मांड तो इन्हीं ने रचा है। परमात्मा इसकी बाड़ी जैसे जैसे अभी आपको बताया था कि ये किसी भी साधु संत को मिलते हैं, उनको अपना ज्ञान देते हैं ताकि वे अपना प्रचार करें। इसी प्रकार इनको कबीर परमात्मा नानक साहब जी को मिले थे, तब नानक साहब जी ने उनको सतलोक में देखा था एक रूप में, दूसरे रूप में यहाँ पे उन्होंने देखा। तो दर्शकों, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक पोस्टर भी दिखाई देता है। पोस्टर पर यहाँ पर सभी धर्म गुरुओं की यहाँ पर फोटो लगी हुई है और लिखा हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया नियुत्तर। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, हमने आपको एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखाई सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर, और जैसे जैसे हम आश्रम की प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, हमें सभी धर्म गुरुओं, सभी धर्म के पोस्टर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही पोस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसपे लिखा हुआ है बाखबर संत रामपाल जी महाराज। इसकी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पर इस पोस्टर के पास खड़े हैं उनसे जानना चाहेंगे, और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आखिर इसका मतलब क्या है, संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है ऐसे पोस्टर लगाने का और कुरान शरीफ के ज्ञान देने का। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक इस पोस्टर को जानना चाहेंगे कि इस पोस्टर में जो बाखबर लिखा हुआ है, इस बाखबर का मतलब क्या है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, बाखबर का अर्थ होता है, गुरु जी की दया से आपको बताते, तत्दर्शी संत। जैसे कि गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तू किसी तत्दर्शी संत की शरण में जा, वहाँ से तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। वही ये बाखबर है, वही ये तत्दर्शी संत होते हैं जो बाखबर है। अच्छा सर, जैसे इसमें आपने बाखबर की जानकारी बताई तो उसका प्रमाण गीता में भी है,
उसको तत्वदर्शी संत के रूप में बताया गया है। उसी प्रकार कुरान शरीफ में भी जिस प्रकार जो अल्लाह है उसकी जानकारी बाखबर के माध्यम से बताई गई। हाँ। उसका जो इल्म है, उसका ज्ञान अगर कोई करवा सकता है तो वो बाखबर करवा सकता है। हाँ, हाँ। तो सर आपके नजरिए में वो बाखबर कौन है? वो बाखबर आज हमारे तत्दर्शी महाराज जी, संत तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर इस चीज का निर्णय जो हमारे दर्शक है, देश की जनता है, वो कैसे निर्णय करे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो एक हिंदू संत है। देखिए क्या है कि आध्यात्मिकता में किसी जाति पाति की ये मामला नहीं होता है। आध्यात्मिकता एक सभी धर्म की, मतलब सतग्रंथ है ना, उनके आधार पर जो परमात्मा है वो एक ही होते हैं। सभी धर्म की जो पुस्तक हैं उनको अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब एक ही है। जैसा कि सर आपने हमें बताया कि परमात्मा एक है, उसका नाम कबीर है, तो सर जो हमारे दर्शक है वो इस चीज को कैसे जाने कि इसका प्रमाण कुरान शरीफ में भी है, कुरान की पुस्तक में भी दिया गया है? तो इसकी कोई आयत आप बता सकते हैं? देखिए जैसे कि हमारी पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में उसके सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52, 58 और 59 में कबीर परमेश्वर की पूरी जानकारी दी है कि वो अल्लाह कबीर ही हैं। जैसे कि हम सूरत फुरकानी आयत नंबर 52, यहाँ पे 52 है नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बता देते हैं आपको गुरुजी की दया से। आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, फला तुतियल काफिरिन बजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। और आयत नंबर है हमारी 57 है, ये 57 है। इसमें लिखा हुआ है, व तवक्कल अलल हय्यल्लज़ी ला यमूती व सब्बही बिहम्दिही व कफा बिही बिजनूबि इबादिही खबीरा। और अल्लज़ी खल कस्मा वाती ब लर्ज बामा बहन माफी सित्तती अय्यामिन सुम इस्तवा अलल अर्सी और रहमान फसल भी खबीरन। यहाँ पे जो खबीरा लिखा है, कबीरा लिखा है, ये वही कबीर साहब के लिए शब्द बताया गया है कि कबीर परमेश्वर ही अल्लाह है। अच्छा, ये वही कबीर परमात्मा है जिसका हिंदू धर्म की जो वेद किताबें हैं, गीता है, उसमें प्रमाण मिलता है, वही कबीर ये परमात्मा है। हाँ, ये आपने जो कुरान की 3 दलीलों के माध्यम से, जो कुरान की 3 आयत आपने यहाँ पे बताई, उसमें कबीर साहब का नाम आता है, कबीर परमात्मा का नाम आता जी। है। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने कितने सटीक शब्दों में कुरान की आयतों से ये प्रमाणित करके दिखा दिया कि जो परमात्मा है, गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, वो एक है और वो कबीर है। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं, ये कुरान शरीफ की कुछ आयतें हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कबीरा, खबीरा और कबीरन। ये सारी चीजें जो कुरान शरीफ की जो आयत है उनमें स्पष्ट नजर आता है कि जो अल्लाह है वो कबीर है। ये कुरान की आयतों से प्रमाणित होता है। अब हम आपको रूबरू करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य से। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या है? तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना। जो एक दहेज रूपी रावण है उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से उखाड़ फेंकने का जो बेड़ा उठाया, बहुत ही एक सराहनीय कदम है अपने आप में, सामाजिक हित में। और दूसरा यहाँ पे है, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं, जो समाज सुधार में काफी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जो चीजें आज सरकारें नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया है। आज उनके उद्देश्यों से ये पता लगता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार में किए गए सुधार के जो कार्य हैं, उनकी जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनको एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज में दिखाने का प्रयास किया गया था, उनकी एक झलक यहाँ पर दिखाई गई। अब एक बात निकल कर आती है अयोध्या राम मंदिर से। जैसे हमारा देश श्री राम, अयोध्या की जो भूमि है, जन्मभूमि है, वो श्री राम की जन्मभूमि रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ पे एक लंगर लगाकर, एक भंडारा लगाकर एक शांति का परिचय दिया। यहाँ पर जैसे अयोध्या में आने वाले राम भक्तों के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया विशाल भंडारा। ये जो मुहिम है वास्तविकता में एक भाईचारे की, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज में एक मिसाल कायम की है वो अजब और गजब है। ऐसे समाज सुधार में, समाज हित के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी योजनाएं लेकर आए हैं, योजनाएं आज समाज में चला रहे हैं, वो अपने आप में एक स्वर्णिम है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अन्नपूर्णा मुहिम, जो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई जा रही है। आखिर ये मुहिम क्या है, अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, इसको समाज में संत रामपाल जी महाराज जी
क्यों लागू किया है, इससे लोगों की कैसे मदद की जा रही है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा चेतन दास है। सर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है कि अन्नपूर्णा मुहिम करके आपके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा योजना चलाई जा रही है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद सिर्फ यही है कि जैसे आज के 2025 के एक आधुनिक युग में भी हमारे जो समाज है, हमारे समाज में एक ऐसा समुदाय है जो भी आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गरीब परिवारों की हर एक समस्या का समाधान करने के लिए एक मुहिम छेड़ी है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत हर गरीब परिवार के मतलब ना ही राशन से लेके तो उसके शिक्षा पे भी और उसके आर्थिक स्थिति को भी दूर करने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शिक्षा से लेके हर बच्चों को जरूरत का सामान जैसे स्कूली बैग, वहां से लेके तो उसके शिक्षा में जो सहयोग करने वाली हर किताबें, इन चीजों को उपलब्ध करवाया है। उसके बाद ही हर एक गरीब परिवार को, एक जरूरतमंद परिवार को राशन उपलब्ध करवाया है। राशन के तहत राशन तो राशन, लेकिन उसके साथ साथ इस जरूरतमंदों को संत रामपाल जी महाराज जी ने घर और कपड़ा और मकान भी उपलब्ध करवाए। तो दर्शकों, देखा आपने जो बेबस लोग हैं, अनाथ हैं, जो बेघर है, उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर उभरे हैं। जो घर से लाचार हैं, जो एक अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते, आज उनको समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी ने योजनाएं चलाई है, वो देश हित में कार्य है। और ये कार्य आज तक सरकारें नहीं कर पाई, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, और इस नारे के तहत हर उस परिवार के गरीब परिवार के उस हर व्यक्ति की मदद की जा रही है जो लाचार है, अनाथ है, जो कमाकर खा नहीं सकता, जो बेघर है, उन लोगों की मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का प्रचार भारत में ही नहीं, विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है। आप देख सकते हैं इस पोस्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है, जो उनका प्रचार है, विश्व के कोने कोने में दिखाई पड़ता है। जैसे इस पोस्टर पे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाने का प्रयास किया है, उनके अनुयायियों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसमें लिखा हुआ है पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के 550 प्लस से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र है।